हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में जानेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ये वर्ड हर किसी को सताते रहते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। तो आज की इस क्लास में हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को ही समझेंगे होता क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 केजी या 1 ग्राम फ्यूल को जब हम लोग कम्प्लीटली बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है उसे ही हम लोग शॉर्ट में कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसको हम लोग CV से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को CV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कुछ इस तरह डेफिनेशन है: द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ 1 केजी या 1 ग्राम फ्यूल या सब्सटेंस ऑन कंप्लीट कंबशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम लोग कोई भी फ्यूल या सब्सटेंस को जलाते हैं, यानी 1 केजी जलाए या 1 ग्राम जलाए, 1 ग्राम या 1 केजी जलाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है उस फ्यूल से, जो अमाउंट ऑफ हीट पैदा होता है उसे ही कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। उसके बाद अदर डेफिनेशन क्या है? द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय इट्स कंप्लीट कंबशन। कोई भी फ्यूल को जब हम लोग कंप्लीट कंबशन करते हैं, यानी कंप्लीटली जलाते हैं, और जलाने के बाद उससे जो हीट लिबरेट होता है, उससे जो हीट खारिज होता है, बाहर निकलता है, उसे ही हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। For liquid and solid, calorific value is expressed in kilojoule per kg या जूल पर केजी, उसका अदर यूनिट। तो हम लोग लिक्विड और सॉलिड फ्यूल के लिए जो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट यूज़ करते हैं वो किलो जूल पर केजी या जूल पर केजी, जूल पर ग्राम यूज़ करते हैं। फॉर गैसेस फ्यूल it is expressed as kilojoule per meter cube at NTP या STP। NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 760 mmHg प्रेशर में। फ्यूल्स का यानी गैसेस फ्यूल्स के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो किलोजूल पर मीटर क्यूब यूज़ करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 2 टाइप्स का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। एक होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको शॉर्ट में GCV कहते हैं। दूसरा होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको NCV कहते हैं या LCV कहते हैं। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग HCV भी कह सकते हैं, यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और नेट कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग होता है जब कोई भी चीज़ को हम लोग बर्न करते हैं, कोई भी फ्यूल को बर्न करते, बर्न करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो हीट हम लोग को मिलता है, जो हीट रिलीज होता है जलने के बाद, कंप्लीट कंबशन के बाद, उसी को हम लोग यानी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। उसके बाद नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जिसको हम लोग लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू लोएस्ट का मतलब होता है जब हम लोग, मान लो CH4 है, क्या मीथेन है, जब हम लोग मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है, बर्न करने के बाद हमें क्या मिलता है? CO2 और H2O, और साथ साथ एनर्जी रिलीज़ करता है, यानी हीट रिलीज़ करता है। हीट रिलीज करता है। कितना हीट रिलीज करता है? बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है। तो ये जो H2O है ये वाटर वेपर के शक्ल में बाहर निकल गया। इस एनर्जी, ये तो एनर्जी है CH4। जब हम लोग CH4 को
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने के बाद CO2 पैदा हुआ और साथ साथ कुछ वाटर वेपर प्रोड्यूस हुआ और साथ साथ हीट प्रोड्यूस हुआ। इसी को हम लोग NCB कहेंगे। डिटरमाइनिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो हम लोग को वाटर वेपर मिला यानी H2O मिला था, उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, H2O। हायर हीटिंग वैल्यू क्या होता है, उसमें H2O होता है। जब H2O को हम लोग रिमूव कर देंगे तो हमें नेट कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ GCB एंड NCB नेचुरल गैस प्राइस डिसाइडेड। कोई भी नेचुरल गैस होता है उसका जो प्राइस डिसाइड होता है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू के मदद से होता है। तो हम लोग जानेंगे सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल का होता है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का होता है, उसके बाद मीथेन का, उसके बाद LPG का, उसके बाद केरोसिन। उसी तरह से ये चलते जाता है। चारकोल का होता है, वुड का होता है, बायोगैस का होता है, कोयल का होता है, डीजल का, पेट्रोल का। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू पाया जाता है वो हाइड्रोजन में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू यानी हीट प्रोड्यूस जो होता है किसी भी फ्यूल को जलाने के बाद, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है या हीट प्रोड्यूस होता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है या लिबरेट होता है, उसी को तो हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो हाइड्रोजन के मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं। तो इसी वजह से, या न्यूक्लियर एनर्जी, जब हम लोग न्यूक्लियर फिज़न पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिज़न या फ्यूज़न पढ़ेंगे, फ्यूजन में इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन की मदद से एटम बम बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है हाइड्रोजन की मदद से, जो बहुत ही ख़तरनाक होता है, जो 13 एटम बम के बराबर होता है, इतना पावरफुल होता है हाइड्रोजन। उसके बाद मीथेन, उसके बाद होता है LPG, उसके बाद केरोसिन, पेट्रोल का होता है 50। तो हर एक का एक वैल्यू है। 150 किलो जूल पर केजी का मतलब क्या होता है, मीथेन का यहाँ 55 किलो जूल पर ग्राम है। उसी तरह LPG का है 50 किलो जूल पर ग्राम है। उसी तरह वुड का है 17 किलो जूल पर ग्राम है। तो हम लोग समझेंगे इसको क्या होता है। 150 किलो जूल पर ग्राम का मीनिंग होता है कि जब हम लोग 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो उससे 150 किलो जूल पर ग्राम हीट प्रोड्यूस होगा, लिबरेट होगा। जब हम लोग 1 ग्राम मीथेन को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उससे 55 किलो जूल पर ग्राम हीट प्रोड्यूस होगा, लिबरेट होगा। जब हम लोग 50 किलो जूल पर ग्राम LPG को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो जलाने के बाद जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वो 50 किलो जूल पर ग्राम होगा। यानी 1 ग्राम LPG को जलाने के बाद 50 किलो जूल पर ग्राम हीट प्रोड्यूस होगा। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे बेस्ड। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हाउ मच एनर्जी विल 1 kg मास ऑफ वुड एल्ड ऑन कंप्लीट कंबशन इफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू वर 18 किलो जूल पर ग्राम। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जब हम लोग 1 kg मास वाला लकड़ी को कंप्लीटली जलाएंगे तो जलाने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस होगा। यदि वुड का कैलोरीफिक वैल्यू 18 किलो जूल पर ग्राम हो तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते, तो इसका होगा आंसर में 18 मेगा जूल। कैसे होगा, कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। जैसे हम लोग Q का मतलब होता है हीट और मास ऑफ फ्यूल गुना कैलोरीफिक वैल्यू।
तो मास ऑफ फ्यूल को जब हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट हीट निकल जाएगा, कितना हीट लिबरेट करेगा, कितना हीट रिलीज़ करेगा, कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज़ गिवन। कैलोरीफिक वैल्यू कितना है यहाँ वुड का? 18 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ? 18 किलो जूल पर ग्राम दिया हुआ है। इसका मीनिंग होता है 18 किलो जूल और एनर्जी इज रिलीज बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ वुड। जब हम लोग 1 ग्राम वुड को जलाएंगे तो उससे कितना 18 केजी यानी किलो जूल हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे हम ऊपर बताया आपको कितना, जब 1 ग्राम जलाएंगे तो उससे 18 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होगा। देयरफॉर बाय बर्निंग ऑफ 1 kg, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। जब 1000 ग्राम को हम लोग जलाएंगे तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू, Q का मतलब यहाँ हीट होता है, उसके बाद मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है 1 kg मीन्स 1000 ग्राम और कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? 18 किलो जूल पर ग्राम। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 होगा, तो इसको हम लोग 18,000 को अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो मेगा जूल हो जाए। मेगा जूल, मेगा होता है 10 पावर 6, 10 पावर 6 को हम लोग मेगा कहते। तो अगर हम लोग 1 kg मास वाला लकड़ी को जलाएंगे, जलाने के बाद उससे कितना 18 मेगा जूल हीट रिलीज़ होगा या हीट प्रोड्यूस होगा। ये था कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस या फ्यूल को जलाने के बाद उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, उसे ही हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कोई भी फ्यूल हो तो हम लोग एक न्यूमेरिकल यानी एग्जाम्पल से समझे यहाँ। इसी तरह आप और भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। मास ऑफ फ्यूल गुना कैलोरीफिक वैल्यू। Q का मतलब यहाँ हीट, कितना हीट प्रोड्यूस होता है, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस क्लास।